अनीता पहले से उदास बैठी थी। पति प्रमोद ने ऑफिस से आते ही कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अनीता ने उदास आंखों से प्रमोद की तरफ देखा, फिर पूछा, क्यों? वह ढीठता से बोला, तुम सब जानती हो, पिछले 2 साल से हमारे बीच शादी जैसा कुछ भी नहीं रहा। अनीता मरी सी आवाज़ में बोली, ऐसा क्या हो गया? थोड़ी बीमार सी रहती हूँ। प्रमोद बोला, तुझे क्या बीमारी है? कुछ बताती भी नहीं हो और अब मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिस वाली राधिका से प्यार करता हूँ और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। तुम मुझे तलाक देकर मेरा पीछा छोड़ दो। अनीता बोली, दे दूंगी तलाक, मगर मेरी एक शर्त है। प्रमोद उत्सुकता से बोला, क्या? अनीता बोली, तुम 1 महीने तक रोज सुबह मुझे और हमारे बेटे को पार्क में घुमाने ले जाओगे और वहाँ पर कुछ देर मुझे गोद में उठाओगे, हंसकर बात करोगे और हम तलाक लेने वाले हैं। इस बात का हमारे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए। प्रमोद बोला, हम तलाक लेने वाले हैं, फिर ये नाटक क्यों करवा रही हो? अनीता बोली, मंजूर है तो बताओ, वरना मैं तलाक नहीं दूंगी। प्रमोद ने सोचा, सस्ते में काम निकल रहा है, इसीलिए वह बोला, मंजूर है, कल से ही शुरू कर देंगे। इतना कहकर वह हमेशा की तरह अलग कमरे में जाकर सो गया। सुबह प्रमोद ने देखा अनीता वहीं हाल में बैठी थी जहां रात को छोड़कर गया था। उसके बाद वह बेटे और अनीता को साथ लेकर पार्क में गया। वहां उसने अनीता को गोद में उठाया और कुछ दूर तक चला। मम्मी को पापा द्वारा गोद में उठाने पर 7 साल का बेटा तालियां बजाने लगा। जब प्रमोद ने अनीता को गोद में उठाया तो उसे लगा वह बहुत कमज़ोर हो गई है और वजन बहुत कम हो गया था। दूसरे दिन जब अनीता ने अपना सर उसकी छाती से लगाया तो काफ़ी दिनों तक उसने उसकी खुशबू महसूस की। अगले दिन उसने उसे उठाते वक्त गौर से उसका चेहरा देखा। वह आज भी मासूम बच्चे की तरह थी, प्यारी सी गुड़िया सी। अगले दिन प्रमोद को एहसास हुआ कि उसने एक खूबसूरत औरत के साथ जीवन भर कितना गलत किया। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, प्रमोद का हृदय परिवर्तन हो रहा था। उसे अनीता से आत्मिक लगाव होता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस औरत ने अपने 10 साल उसकी देखभाल में गुजार दिए। आज वह उसे तलाक मांग रहा है तो भी बदले में कुछ नहीं मांग रही है। धीरे धीरे अनीता उसे राधिका से भी खूबसूरत लगने लगी। आखिरी दिन जब उसने अनीता को उठाया तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। अनीता ने आंखें बंद कर रखी थी और बाहें उसके गले में डाल रखी थी। घर पहुंचते ही वह भागा भागा राधिका के पास गया और बोला, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता हूँ। वह बहुत कमज़ोर हो गई है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। राधिका ने प्रमोद को एक जोर का थप्पड़ लगाया और अपने घर से निकाल दिया। वह भागा भागा वापस घर आया तो देखा अनीता बेड पर उल्टी लेटी थी। उसने छूकर देखा तो महसूस हुआ अनीता अब उस दुनिया से जा चुकी थी। अनीता के हाथ में एक चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, प्यारे पतिदेव, धन्यवाद आखिरी दिनों में इतना प्यार देने के लिए। मुझे कैंसर है जो कि अब आखिरी स्टेज पर है। 2 साल से बीमारी के कारण घुट घुट कर जी रही हूँ। तुम्हें तलाक लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। अच्छा होता आज तेरी गोद में ही मुझे हमेशा के लिए नींद आ जाती। आखिरी पलों में मजबूरन आपने जो किया वह बच्चे के लिए था। उसे हमेशा यही लगना चाहिए कि उसके मम्मी पापा में बहुत प्यार था। अब लिखा नहीं जा रहा है। आप हमेशा खुश रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। चिट्ठी पढ़कर प्रमोद फूट फूट कर रोने लगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।